गुणवत्ता, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड पतंजलि च्यवनप्राश। प्रायोजक मैदा, ट्रांसफैट, कोलेस्ट्रॉल रहित पतंजलि बिस्किट्स खाएंगे, हेल्दी इंडिया बनाएंगे। बड़े भैया को पहचानिए। ओरिजिनल अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स की पहचान बड़े भैया। agrwalpackers.in, DRS ग्रुप और फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। कोरोना काल में दूसरी बार बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट, 31 जनवरी को आएगा इकोनॉमिक सर्वे। बजट से बॉलीवुड की उम्मीदें बढ़ी। अब से थोड़ी देर में देखिए हमारा स्पेशल शो बॉलीवुड का बजट बूस्टर। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पीएम और राष्ट्रपति ने राजघाट जाकर किया बापू को नमन। राहुल ने ट्वीट कर साधा हिंदुत्व पर निशाना, लिखा एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। पुलवामा में जैश के 4, बड़गाम में लश्कर का 1 आतंकी मार गिराया गया। जनवरी में अब तक 21 आतंकी ढेर। अंडर 19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया। लगातार चौथी बार सेमीफाइनल में बनाई जगह। 2 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला। नमस्कार, हमारी खास पेशकश बॉलीवुड का बजट बूस्टर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत पांडे। इस खास शो में आज हम आपको कुछ अहम पहलुओं के बारे में बताएंगे। 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश किया जाएगा। बजट को लेकर किसान हो, आम आदमी हो, नौकरी पेशा हो, उद्योग जगत हो, हर सेक्टर के लोग हो, सबकी उम्मीदें हैं। और यही वजह है कि फिल्मी दुनिया की भी काफी बड़ी उम्मीदें हैं। फिल्मी दुनिया की बात करें तो यहां भी बजट को लेकर चर्चाओं का बाजार बिल्कुल गर्म है। फिल्म जगत के लोग मनोरंजन टैक्स में राहत मिलने की एक आस लगाए बैठे हैं। इसके अलावा जीएसटी और बजट में एंटरटेनमेंट टैक्स को कम करने की मांग भी उठ रही है। वहीं कोरोना की मार के चलते स्पेशल पैकेज की भी डिमांड है। आज की हमारी ये खास पेशकश इन्हीं पहलुओं पर होगी, खास मेहमानों के साथ। लेकिन बात हम करेंगे एक अहम पहलू की, जो वाकई बॉलीवुड के जो अलग अलग प्रतिनिधि हैं उनके बगैर नहीं हो सकती। तो शुरू करते हैं बॉलीवुड का बजट बूस्टर। Co-powered by LIC, हर पल आपके साथ। क्वालिटी शॉपिंग पार्टनर स्नैपडील, driven by the all-new Thar, explore the impossible. Special partner Download Cred, pay your credit card bills. और जैसा मैंने आपको बताया कि इस बेहद खास शो में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे विशेष मेहमान। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं एक्ट्रेस लेखा प्रजापति, प्रोड्यूसर सन्नी खन्ना, मॉडल और एक्ट्रेस इशिका तनेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। और आपसे चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके जरिए हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि दरअसल आखिर इस बजट से बॉलीवुड को, फिल्म इंडस्ट्री को उम्मीदें किन किन हक से हैं। बीते 2 साल से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की कमाई में लगातार गिरावट दर्ज हुई है। आंकड़ों की माने तो ये गिरावट 70% तक है। इस साल भी पहले 3 महीने का बिजनेस खत्म हो चुका है। ऐसे हालात में आने वाले बजट में फिल्म इंडस्ट्री के लिए विशेष पैकेज की मांग की जा रही है। टैक्स ब्रेक, इंसेंटिव्स, लोन मोरेटोरियम और टिकट पर जीएसटी कम करने जैसे कदमों से इस इंडस्ट्री को वापस खड़ा होने में मदद की गुहार लगाई गई है। पिछले 2 साल से फिल्म इंडस्ट्री को करीब 21,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान थिएटर से हुआ है। फिल्म रिलीज पर बॉक्स ऑफिस से होने वाली कमाई 80% तक घट गई है। विदेशों से भी कमाई घटी है। टीवी राइट से मिलने होने वाली कमाई भी 10% के आसपास रह गई है। केवल ओटीटी से होने वाली कमाई करीब 1600 करोड़ रुपए बढ़ी है, लेकिन ये इंडस्ट्री के घाटे को पूरा करने के लिए नाकाफी है। सरकार की ओर से सिनेमा उद्योग के लिए आखिरी बड़ा कदम 2001 में लिया गया, जब इसे उद्योग का स्टेटस मिला था।
इसके बाद शायद ही सरकार की तरफ से इस उद्योग को कोई ठोस मदद मिली। ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री, खासकर बॉलीवुड, बड़ी उम्मीद से इस बजट को देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जाहिर सी बात है कि इन सारी पहलुओं पर चर्चा इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि बजट को लेकर, चूंकि कोरोना काल में एक डैमेज हुआ फिल्म इंडस्ट्री को, इसे लेकर पूरी तरह से लोग परेशान हैं और चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इसको लेकर एक अहम बात हो सकती है। और इस खास कार्यक्रम में हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे, लेकिन फिलहाल हम सबसे पहले इशिका तनेजा का रुख करते हैं। इशिका, जाहिर सी बात है बजट को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं सभी को, और इस उम्मीद के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर बॉलीवुड सबसे ज़्यादा क्या चाहता है इस बार के बजट में? डेफिनेटली जैसे कि आप लोगों ने बताया 2 साल से इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है और काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जॉब्स खोई हैं क्योंकि अभी मूवीज़ हम लोग रीशूट ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सॉन्ग्स या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही ज़्यादा फोकस हो रहा है। थिएटर्स वाले एंड बाकी राइट्स में तो बिल्कुल भी पैसा नहीं वो कमा पा रहे हैं। So definitely industry is looking forward to great subsidies अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सके, स्पेशली जीएसटी के अंदर अगर कटाव हो सके, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एंटरटेनमेंट टैक्स को जितना कम से कम कर सके वो कर दे ताकि लोग भी प्रमोट हो, कि वो देखें एंटरटेनमेंट को और प्रमोट करें। बिकॉज इंडस्ट्री बिल्कुल खोखली होती जा रही है, सब लोग वापस जा रहे हैं अपने होम टाउन में, किसी के पास सब वो जॉब्स नहीं रह गई हैं। तो उन जॉब्स को रिवाइव करने के लिए चाहे वो स्टेट वाइज सब्सिडीज भी प्रोवाइड कर दे कि अगर आप इस स्टेट में करोगे तो आपको इस चीज़ों में सब्सिडी मिलेगी, सो दैट आपके वहाँ का टूरिज्म भी इंक्रीज हो और इम्प्रूव हो, और लोकल लोगों को भी ज़्यादा पैसा मिले। बिकॉज आई ऑल्सो कम फ्रॉम बिकॉज आई एम अ मिस वर्ल्ड टूरिज्म इंडिया एज वेल, तो मुझे लगता है टूरिज्म का भी मैं ज़रूर बोलूँगी एंटरटेनमेंट के साथ साथ। तो उस स्टेट का टूरिज्म भी इंक्रीज होता है, वहां पे लोगों को ज्यादा नौकरी भी मिलती है और हमारी इंडस्ट्री भी रिवाइव होती है, लोगों को काम मिलता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम फिल्म्स को बैक ऑन ट्रैक कर पाए, एंड हमने काफी अच्छे से थर्ड वेव को भी हैंडल करा है, तो उसको डिले ना करें, एटलीस्ट इंडस्ट्री को पुश दें, चाहे मेडिकल हेल्प भी दे के सेट्स पे किसी को डर ना हो, ज्यादा वैक्सीनेशन ड्राइव्स, स्पेशली जो लोग यूनियन में हैं इंडस्ट्री के, उनको फ्री वैक्सीनेशंस एंड ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाए कि वो लोग पहले कर पाए ताकि इंडस्ट्री बैक ऑन ट्रैक आ जाए। बिल्कुल, बहुत अहम पॉइंट्स आपने इशिका उठाया, और वाकई हर कोई ये चाहता है कि कई पहलुओं से इंडस्ट्री को दर्जा तो मिल गया है, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं उससे वंचित रहती है हमेशा ये फिल्म इंडस्ट्री। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान मानवी तनेजा भी जुड़ चुकी हैं। मानवी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आप बहुत ख़ास तौर पे मॉडलिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, और अक्सर ये होता है कि वहाँ की जो बातें हैं वो हम तक आ नहीं पाती। फिल्म इंडस्ट्री या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और प्रोड्यूसर्स और एग्जिबिटर्स सबकी चर्चा हो जाती है, लेकिन मॉडलिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो क्या चैलेंजेस फेस कर रही हैं और आपकी क्या डिमांड होगी? देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड, ऐसा तो कोई है नहीं कि बजट उसको अलॉट करा गया है, बट हाँ, हम कहीं हद तक ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट बजट जरूर होता है। जैसे कि अगर आप देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, कैमरास हैं, लैपटॉप्स हैं, जो फिल्म से रिलेटेड यूज होते हैं, गारमेंट्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स है, तो कहीं ना कहीं इधर राहत मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से, जैसे भी मुझसे पहले एक पैनलिस्ट ने बहुत अच्छा बोला कि फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, तो अगर कहीं ना कहीं हमें इसमें राहत मिलेगा, टैक्स में राहत मिलेगा, तो ये एक किस्म का एक स्टेप फॉरवर्ड होगा। क्योंकि बहुत सारी फिल्म्स हैं जो बन नहीं रही हैं क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन में पैसा लगता है, और जाहिर सी बात है पैंडेमिक ने बहुत लोगों को इस वक्त तोड़ दिया है। फिल्म इंडस्ट्री के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है लगाने के लिए, इसी वजह से बहुत सारी ओटीटीज रिलीज हो रही हैं। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इधर सब्सिडीज मिलना चाहिए। और जैसे लोकेशन होती है, अगर आप लोकेशन को भी वो देते हैं तो वहां सब्सिडी मिलती है। अगर कुछ कुछ जगह की लोकेशन होती है, जैसे वो प्रस्ताव रखते हैं कि अगर आप यहाँ पे शूटिंग करते हैं तो हम आपको सब्सिडी देंगे, तो मेरे
हिसाब से वो लोकेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाने चाहिए, जिससे फिल्म इंडस्ट्री को एक मोटिव लगे और इनको लगे कि हाँ, फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी कुछ ना कुछ स्टैंड लिया जा रहा है, जैसे कि बजट नहीं है। और मैं ये भी एक एड ऑन करना चाहती हूँ कि नोएडा में जो फिल्म सिटी बन रही है योगी जी की, तो वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। अब देखिए वो फिल्म इंडस्ट्री क्या क्या लेकर के आती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त बेरोजगार हो चुके हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, तो एक ये रोजगार का एक माध्यम हो सकता है। बहुत सारे लोग बॉम्बे नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो बहुत दूर है, एंड इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव सिटी, वहां पे रहना आसान नहीं है। तो जो ये फिल्म सिटी नोएडा में बनने जा रही है, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो बजट है ऐसा हो कि फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा हम प्रमोट कर सकें। जो इतना बैकलॉग चल रहा है और इतने जो लोग लॉसेस में हैं, तो वो चीज काफी मुझे लगता है कि ये चीज बेटर हो सकती है आने वाले बजट में। बिल्कुल बिल्कुल मानवी, और वाकई एक अहम बात है कि अगर फिल्म सिटीज़ बनती हैं, अभी हम देखते हैं कि हैदराबाद में एक बड़ी फिल्म सिटी है, मुंबई में फिल्म सिटी है, साउथ के कई स्टेट में, अगर हम चेन्नई की बात करें वहाँ है, लेकिन उत्तर प्रदेश या बाकी जैसे आपने बताया कि बहुत से ऐसे जगह हैं जो बहुत रीजनेबल हैं, वहाँ पर वाकई एक बेहतरी होनी चाहिए। हमारे साथ हमारी एक और ख़ास मेहमान लेखा प्रजापति भी जुड़ चुकी हैं। लेखा, बहुत उम्मीद से इस बजट को बॉलीवुड देख रहा है। 2 साल का बड़ा डैमेज हुआ है, उबरने की कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन ओमिक्रॉन आ गया, और इन सब के बीच आप लोगों से बेहतर कोई नहीं बता सकता कि आखिर प्रैक्टिकल दिक्कतें क्या हैं। आपकी सबसे अहम मांग क्या होगी अगर हम देखें इंडस्ट्री के लिहाज से? अभी आपने जो हमें अभी रिपोर्ट दिखाई थी उसमें आप लोगों ने बताया कि 12,000 करोड़ का लॉस हुआ है पिछले 2 सालों में, और स्पेसिफिकली रिलेटेड टू थिएटर्स, जो फिल्म थिएटर्स है उसको लेके मेरे ख्याल से इशिका और मानवी ने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कवर कर ली है। बट मैं एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगी कि कोविड की वजह से सबसे ज्यादा जिस इंडस्ट्री को सेटबैक मिला है वो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री, स्पेशली थिएटर्स, थिएट्रिकल रिलीजेस। तो मैं यही मांग करना चाहूंगी गवर्नमेंट से, और मैं चाहती हूँ कि बजट में भी अगर ये चीज इंक्लूड हो सके, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से कोविड रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं और सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूंगी कि 100% कैपेसिटी में थिएटर्स ओपन अप हो सके, क्योंकि उससे थिएट्रिकली हम लोग को बहुत बूस्ट मिलेगा। और जब हम फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड की बात करते हैं तो एक आम इंसान के दिमाग में सिर्फ डायरेक्टर्स और कुछ एक्टर्स सामने आते हैं, बट मैं बताना चाहूंगी कि नई फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। सिर्फ एक्टर्स और डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स नहीं, बहुत सारे डेली वेज वर्कर्स भी इंक्लूडेड होते हैं उसमें। तो हमको उनके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि फिर भी एक कैटेगरी के लोग फाइनेंशियली स्टेबल है, बट स्पॉट बॉय कह लीजिए या कैमरा डिपार्टमेंट से बहुत सारे लोग हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि काम ही नहीं हो रहा है, कोई सेट पे जा ही नहीं पा रहा है, शूट नहीं हो रहा है, तो फाइनेंशियली उनको बहुत बहुत सेटबैक मिला है। तो मैं यही चाहूंगी कि 100% कैपेसिटी के साथ थिएटर्स ओपन अप हो जाए और हम पूरे जोश के साथ वापस से आए। बिल्कुल बिल्कुल, और सभी यही चाहते हैं कि जैसे जैसे केसेस कम हो रहे हैं, एक उम्मीद बढ़ी है, कुछ राज्यों में धीरे धीरे जो पाबंदियां हैं वो हटी हैं, लेकिन एक जो बात कही जाती है कि जब पैंडेमिक हो या कुछ इस तरह की दिक्कतें हों, तब जाहिर सी बात है कि विशेष पहल की ज़रूरत होती है। इशिका, मानती हैं कि पैंडेमिक या कुछ भी इस तरह का डैमेज होता है, हम नहीं चाहते कि पैंडेमिक जैसी या कोरोना जैसी सिचुएशन बार बार आए, लेकिन ना सिर्फ कोरोना बल्कि अगर एज एन इंडस्ट्री किसी तरह का डैमेज होता है तो क्या स्पेशल पैकेजेस या कोई खास फंड होना चाहिए जिससे इन डेली वेजेस जो वर्कर हैं, या हम हमेशा फिल्म इंडस्ट्री को सितारों, प्रोड्यूसर्स और बड़े बड़े लोगों से एक तरह से देखते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितनी अहम है? राइट, एक्चुअली मानवी ने एक बात कही थी कि शी वांट्स टू ओपन कि और ज़्यादा फिल्म सिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, पर मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पैसा कंज्यूम होता है। अगर हम वो पैसा, अगर लोगों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्पेशली स्पॉट बॉयज़ और जो भी
स्मॉल एंड मिड साइज लेवल के वर्कर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, अगर हम उनको दे पाए, और उसका बहुत ही आसान तरीका है क्योंकि हमारे यहाँ पे फिल्म में यूनियंस हर चीज की है, चाहे वो राइटर्स यूनियन हो, चाहे वो एक्टर यूनियन हो, चाहे वो डायरेक्टर यूनियंस हो, तो उन यूनियंस के थ्रू हम राउट कर सकते हैं वो पैसा उन लोगों के बैंक्स में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इतने टाइम से कोई भी पैसा ही नहीं मिला है, उनके पास कोई नौकरी नहीं है, वो सब घर जा चुके हैं और कोई काम नहीं है उनके पास, एंड वो सारे क्रिएटिव लोग हैं। तो मुझे लगता है उनको प्रमोट करने के लिए, उनको सिक्योरिटी देने के लिए एक तो हम वो रास्ता अपनाएं, और दूसरा मुझे लगता है कि थिएटर्स को फुल कैपेसिटी में खोलना अभी थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है, जबकि हम सबकी रिक्वायरमेंट ये है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई ओपन स्पेसेस हैं जो हर सिटी में अवेलेबल है, अनयूटिलाइज स्पेस, वहां पे अगर ओपन थिएटर की सुविधा दी जाए, स्पेशली जो लोग प्रोड्यूसर्स हैं या फिर जो लोग थिएटर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बैकग्राउंड से आते हैं, ताकि वो वहां पे अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए उन फिल्म्स का, और लोग आके अपने कार्स में बैठकर अगर वो मूवीज देख पाए, तो उससे क्या होगा, पूरी की पूरी इंडस्ट्री रिवाइव हो जाएगी, सब लोग सेफ रहेंगे। ओपन थिएटर्स का बिल्कुल भी कल्चर नहीं है हिंदुस्तान में, जबकि पुराने जमाने में हुआ करता था, जब विलेज में एक मूवी आती थी सब लोग साथ में मिलकर बैठकर देखते थे। तो वो हम हर एक के पास आजकल गाड़ी होती है, तो वो अपनी गाड़ियों में बैठकर देख सकते हैं, उससे फूड इंडस्ट्री को भी फायदा मिलेगा, पूरी इंडस्ट्री रिवाइव हो जाएगी, और जो अनयूटिलाइज्ड स्पेसेस हैं उसको हम यूज कर पाएंगे, और होपफुली उससे टूरिज्म भी बढ़ेगा। तो मुझे लगता है ये दो चीजें, ओपन थिएटर्स के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए, एंड जैसे कि आपने कहा कि फंडिंग राउट हो सकती है सारे यूनियन से, तो हमें वो जरूर सपोर्ट देना चाहिए जब हम फार्मर्स को देते हैं, जबकि उनका नंबर काफी ज्यादा है, लेकिन हम जैसे छोटी इंडस्ट्री को कोई मौका ही नहीं मिलता अपनी आवाज आगे रखने का। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग एक्चुअली में हमें मौका दे रहे हो कि हम अपनी गवर्नमेंट तक बात पहुंचा पाए। बिल्कुल, और वाकई कई ऐसे सेक्टर्स हैं, छूते सेक्टर्स, जिनको कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाई जाए, और वही कोशिश है। और जैसा आपने कहा कि कई बार हमें बैक टू बेसिक्स की ओर जाना पड़ता है, जिस बात का जिक्र इशिका ने किया कि एक वक्त पे टूरिंग टॉकीज़ होते थे और बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े बड़े फिल्म घराने इसको पूरी तरह से संचालित करते थे, और ये टूरिंग टॉकीज़ जो होते थे बड़ा सस्ता जरिया होते थे मनोरंजन का। गाँव गाँव और कस्बों कस्बों में जाकर फिल्मों की स्क्रीनिंग कराते थे, ओपन ग्राउंड में लोग फिल्में देखते थे, और सबसे अहम बात इन सब के से ऊपर उठती है और वो आकर ठहर जाती है पूरी तरह से एक टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर। कहा जाता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा टैक्स भरती है, लेकिन उसके मुताबिक फ़ायदा नहीं मिलता। हमारे साथ मानवी लगातार जुड़ी हैं। मानवी, ये बड़ा लंबे वक्त से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कह सकते हैं एक फरियाद के तौर पर होती रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर गुंजाइश बनती नहीं है, एंटरटेनमेंट टैक्स। और इससे ही जुड़ा एक मेरा और सवाल कि दर्शकों की पॉकेट का भी कहीं ना कहीं ख्याल जो है वो कम कर दिया है, चाहे वो एग्जिबिटर्स हों, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हों, चाहे वो थिएटर बिजनेस चलाने वाले लोग हों। जीएसटी घटाने के बाद, बाकी चीज़ों के बाद, क्या इन सब का फ़ायदा होगा आम दर्शकों को? क्या इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की अब ज़रूरत है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, इससे फोकस करने की जरूरत है। और मुझसे पहले इशिका और एक और पैनलिस्ट ने भी बोला है कि ओपन थिएटर्स कर देने चाहिए, तो ओपन थिएटर्स जरूर कर देने चाहिए। देखिए, फुल कैपेसिटी में भी नहीं मैं बोलूंगी कि ओपन थिएटर्स करने चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना नहीं गया है, अभी भी थर्ड वेव में हम जुझ रहे हैं। और जो ये कह रहे हैं कार्स, मैं कहीं हद तक ये सहमत नहीं हूँ कि कार्स में बैठ करके आप देखें, क्योंकि हम बात करें आम आदमी की, तो आम आदमी, हर बंदा कार अफोर्ड नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कार नहीं है, टू व्हीलर है। इस वक्त तो लोग दो वक्त की रोटी भी नहीं नसीब हो पा रही है कई लोगों को, तो ये बहुत ही बैड फेस चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ओपन थिएटर जरूर होना चाहिए। जैसे पहले हम देखते थे पूरा एक मैदान होता था, मैदान में आप दरिया बिछा करके देखते थे, तो ऐसा कुछ प्रोविजन हो जाए कि जहाँ काफी कैपेसिटी में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वो बैठ करके देख सकते हैं, ऐसा कुछ थिएटर होना चाहिए। और हाँ, बिल्कुल सही बात है कि थिएटर को प्रमोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्चुअल टैलेंट अगर आप देखें मूवीज में जो आ रहा है वो थिएटर से ही आ रहा है। कितने बड़े बड़े जो कलाकार हैं इस वक्त जो मूवीज में आते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं थिएटर के ही कलाकार हैं। और आपने टैक्स की बात बोली, टैक्स पे राहत जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर टैक्स पे राहत होगी तभी जो आम जनता है वो जाकर के मूवी देख पाएगी। कुछ मूवीज होती है जो टैक्स फ्री हो जाती हैं, तो उस वजह से काफी लोगों को एनकरेजमेंट मिलती है कि हाँ जाकर के मूवीज देखें। तो मेरे हिसाब से बहुत सारी चीजों को कंसिडरेशन करना चाहिए। जो थिएटर्स ओपन हो गए हैं, इसका 50% जो पहले एक वक्त था
जब सिनेमा को बड़ा सस्ता मनोरंजन माना जाता था, लेकिन आज अगर एक पूरा परिवार फिल्म देखने जाता है तो उसके तो पूरे महीने का बजट बिगड़ जाता है एक आम परिवार के लिए। हमारे साथ जाने माने प्रोड्यूसर सन्नी खन्ना भी जुड़ चुके हैं। सन्नी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिजनेस में। सबसे अहम पिलर जो कहा जाए पूरी फिल्म इंडस्ट्री का, प्रोड्यूसर, एग्जीबिटर, और आप उस तमाम जिम्मेदारियां देखते हैं। क्या चैलेंजेस इस कोविड पैंडेमिक में आप लोगों ने फेस की और आपकी क्या मांग रहेगी वित्त मंत्री से, या बजट में किस तरह की उम्मीद है? क्योंकि हमने देखा प्रोड्यूसर गिल्ड ने एक अच्छा खासा खाका तैयार करके भेजा है, एक रिक्वेस्ट भेजी है बहुत सारे पहलुओं पर। हमें तो पहले इंडस्ट्री का स्टेटस मिला हुआ है, बट हम इंडस्ट्री है नहीं, क्योंकि हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला। लॉकडाउन हुआ, ऑक्यूपेंसी 50% पे चल रही है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल तो वही आना है पूरा मल्टीप्लेक्स में। अगर आप देखोगे स्टाफ की सैलरी भी पूरी देनी है, इनफैक्ट कोविड के प्रोटोकॉल्स भी फॉलो करने हैं, तो खर्चा तो सारा सेम है, बट रेवेन्यू हो गए आधे। अगर आप देखोगे कोविड के पहले हमारी इंडस्ट्री का साइज था 4,500 से 5,000 करोड़ का, बॉलीवुड इंडस्ट्री का। कोविड के बाद वो घट के आ गया, लास्ट ईयर का था 700 करोड़। अगर आप देखोगे हमारी इंडस्ट्री से 15% 20% पे आ चुकी है, जो बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए एज अ प्रोड्यूसर। अगर आप हमारे रेवेन्यूज देखोगे, जो हमें ओटीटी से पैसे आ रहे हैं, थोड़ी राहत मिल रही है, बट सिनेमा चल सकता है सिर्फ थिएटर से। और गवर्नमेंट से हमारी मांग होगी 3 इंपॉर्टेंट चीजों से। एक, पहला जीएसटी रेट जो 18% है उसको नीचे लेके आए 12% पे। अगर आप देखोगे 100 रुपए की टिकट अगर आप खरीदते हो तो गवर्नमेंट लगाती है 12% जीएसटी, लेकिन जब वो 101 रुपए के ऊपर हो जाती है 18% हो जाती है। तो मैक्सिमम जो मल्टीप्लेक्सेस है मेट्रो सिटीज में, नॉन मेट्रोज में, सब जगह टिकट रेट, एवरेज टिकट रेट हो जाता है 180 रुपए का। तो हम जाते हैं 18% के ब्रैकेट में, जिसे हमारी मांग है कि 6% कम कीजिए, उससे प्रोड्यूसर को बहुत राहत मिलेगी। दूसरी चीज जो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, 1 विंडो क्लियरेंस। आज अगर मुझे शूटिंग पे जाना है, शूटिंग करना है बॉम्बे के अंदर या बॉम्बे के बाहर किसी रास्ते पे, तो मुझे जाना है पहले बीएमसी से परमिशन, फिर पुलिस से परमिशन, फिर ट्रैफिक पुलिस से परमिशन, और उसके बाद अगर भूल में कोई बीएसटी बस डेपो दिख गया तो बीएसटी से परमिशन लेके आओ। 4 परमिशन के लिए कितना टाइम जाता है, कोविड के प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इसीलिए लोग इंडिया में शूट ही नहीं कर रहे, अब्रॉड जा रहे हैं, क्योंकि अब्रॉड में अगर आपको शूट करना है 1 विंडो क्लियरेंस है। तो गवर्नमेंट को हमें ये चीज से सपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए जो चाइना में फॉलो किया था, चाइना में थे 10,000 सिनेमा। वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां के इन्वेस्टर्स को, बिजनेसमैन को बहुत इंकरेज किया, सब्सिडी, स्कीम, बहुत सारी फैसिलिटीज देने के लिए, और वहां से वो 3 साल में उनके हो गए 55,000 सिनेमास। और आज चाइना का बिजनेस हॉलीवुड के ऊपर है। तो वो कैसे पॉसिबल है? जब गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। यहाँ गवर्नमेंट हमारी इंडस्ट्री को तो इंडस्ट्री बोलती है, बट सपोर्ट कुछ नहीं करती है। जब भी बाढ़ आती है, कोविड आता है, हमारे सारे एक्टर्स, टेक्नीशियन, प्रोड्यूसर सब फंड देते हैं। बिल्कुल, कौन आता है सपोर्ट करने के लिए? कोई नहीं। बिल्कुल, इंडस्ट्री का दर्जा तो हासिल है, इंडस्ट्री का दर्जा तो हासिल है, लेकिन इंडस्ट्री के दर्जे को जो सहूलियत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सनी ने उठाए हैं और वाकई इन पर गौर करना बेहद जरूरी है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इस बजट में वाकई इन पहलुओं पर खास फोकस किया जाए। और बहुत भारी भारी बातें हो गई, और अब चूंकि समय कम है तो हम बड़ा क्विक रिएक्शंस लेंगे सभी से। सबसे पहले मैं लेखा आपके पास आऊंगा। अगर आपको वित्त मंत्री बनाया जाए और आपको देश में, मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, देश में कोई एक चीज ऐसी बड़ा ऐलान करना हो बेहतरी के लिए, तो आप क्या करेंगे? कोई एक चीज क्विक। मेरे ख्याल से जो बहुत ही असेंशियल चीजें हैं, जैसे कि आलू, प्याज, टमाटर, वो चाहे एक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, या एक मजदूर हो या टेक्नीशियन हो, कोई भी, वो सब खाते हैं। और वो बहुत बेसिक, जैसे कहते हैं ना, बेसिक चीज है। मैं चाहूंगी कि मैं उसकी रेट्स कम कर सकूं अगर मैं वित्त मंत्री बनती हूँ एक दिन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यही रिएक्शन मैं इशिका से चाहूंगा। इशिका, आप अगर फाइनेंस मिनिस्टर हो तो आप देश की बेहतरी के लिए क्या करेंगी? बहुत नायक मूवी वाली फीलिंग आ रही है, थैंक यू। मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले हेल्थ केयर सेक्टर को इम्प्रूव करना चाहूंगी, बिकॉज
कोविड का भी प्रॉब्लम है और वैसे भी हमारे हिंदुस्तान में उसकी काफी ज्यादा जरूरत है। दूसरा जीएसटी लग्जरीज के ऊपर हटाकर उसको नॉर्मलाइज करना चाहूंगी, जैसे कि सर ने कहा, बिकॉज अभी कोई लग्जरी इंडस्ट्री रह नहीं गई है सैडली। और तीसरा सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज, जो भी इंडस्ट्री है जो एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए प्लास्टिक पॉजिटिव बन रही है या नेगेटिव कार्बन फुटप्रिंट दे रही है, उसको प्रमोट करने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए मैं उनको सब्सिडीज और उनके लिए स्कीम जरूर निकालूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें एक होलिस्टिक इकोनॉमी की तरफ बढ़ने की काफी ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अहम बातें कही इशिका ने। मानवी, आपका क्या रिएक्शन होगा? या मैं अगर बनना चाहूंगी तो मैं आम आदमी की राहत के लिए कुछ बजट बनाना चाहूंगी, क्योंकि जैसे अभी मुझसे पहले शायद एक पैनलिस्ट ने बोला कि डेली कंजम्पशन की जो चीजें हैं, बहुत अच्छी बात है। डेली कंजम्पशन की जो चीजें हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स होगा, गैस होगा, सब्जियां होंगी, तो बेसिक नीड्स हैं इंसान की, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। वो जो सामान है उसको कम कीमत पे बेचना चाहूंगी, क्योंकि ये नेसेसिटी है। और फैशन या कंफर्ट तब आता है जब एक इंसान का पेट भर जाता है। जब उसका पेट भरता है तभी वो जाकर के अपनी शौक की तरफ जाता है। तो शौक सेकेंडरी हो जाता है, कंफर्ट, लग्जरी सब सेकेंडरी हो जाती है। बेसिक नीड्स आपका इस वक्त अगर मीट कर जाएं तब आप दूसरी चीजों पे जाते हैं। और इस वक्त जो हमें सबसे ज्यादा ख्याल रखना है वो एक मिडिल क्लास और बिलो मिडिल क्लास का रखना है, जो अपनी बेसिक नीड्स इस वक्त पूरी कर नहीं पा रहे हैं। तो उनके लिए कुछ मैं करना चाहूंगी। सनी, क्विक रिएक्शन आपसे भी चाहेंगे, क्या आपकी मांग होगी, क्या बदलाव करेंगे? मैं एक सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर कर दूंगा कि बैंक से जब भी आप विड्रॉ करो या डिपॉजिट करोगे तो कोई नहीं, जब विड्रॉ करोगे आपको सीधा ट्रांजैक्शन पे 1% लग जाना चाहिए और कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, कोई जीएसटी नहीं होना चाहिए। तो आप देखो देश में कितना पैसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे तमाम जो मेहमान हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से बताया कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या उनकी डिमांड है, और बहुत ही बेहतर तरीके से बताया कि अगर वो वित्त मंत्री बनते हैं तो वो कौन सा बड़ा बदलाव देश में करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, इशिका, मानवी, लेखा, इसके साथ ही सनी, आप सभी का हमारे शो में जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये शो पसंद आया हो और ये जो मांग है इनमें से बड़ी मांगें पूरी हों, यही उम्मीद की जानी चाहिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार। भाई साहब एक मिनट, ये आपने सैंडल बहुत अच्छे पहने, इनको पैर से निकाल के हाथ में पहनेंगे प्लीज। क्या बात कर रहे हो? अरे सर, तो सुनिए तो फिर ये मास्क नाक के नीचे क्यों पहन रखा है सर? देखिए आप इंसान हैं, भगवान नहीं। मास्क ठीक से पहनिए प्लीज। सॉरी।